Dear students, let us begin hypothesis testing. And the very first test that we are going to do today is the one sample t-test for the population mean. इसके अंदर आपको पता है कि t-test जब भी लगाते हैं, कुछ assumptions हैं that need to be fulfilled. What are the three assumptions in this test that we are going to do just now? Number one, the parent population is normally distributed. Number two, the standard deviation of the population is unknown. आमतौर पे आपको पता है रियल लाइफ में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू तो नहीं पता होती, सो इट्स क्वाइट अ रियलिस्टिक असम्पशन. और तीसरी क्या चीज़ है कि इफ़ द सैम्पल साइज इज़ स्मॉल, आमतौर पे हम 30 को लेते हैं एज द क्राइटेरियन. 30 से कम हो तो फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं. 30 या 30 से बड़ा हो तो भी हम टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हम जी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ तो हम ये देखना चाहते हैं ना कि आर पे हम कैसे करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस गो टू एन एग्जाम्पल. सो as you can see on the slide, it says that a manufacturer of a snack was interested in the mean net weight of the contents in an advertised 80-gram pack. And let us suppose that a consumer calls in with a complaint. And what they're saying is that over time, they have bought and precisely weighed the contents of 44 randomly selected 80-gram packs from different stores and recorded the weights as follows. ये देखिए, ये आपके पास 40 weights आपके सामने हैं. अब वो क्लेम करते हैं कि हमने ख़रीदे हैं और हमने उनको वे किया है. और उसके बाद वो क्या कहते हैं? They are claiming that they have been shortchanged because their data could not have arisen from a distribution having mean equal to 80. So they think that the true mean weight of these must be less than 80. अब इसको अगर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं. और अगर हम अल्फ़ा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 रखें तो फिर हम कैसे प्रोसीड करेंगे. आप ये सारा कुछ पहले से जानते हैं, आप बहुत पढ़ चुके हैं. सबसे पहला स्टेप आपका होता है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो इस केस में नल हाइपोथेसिस होगा म्यू इज़ इक्वल टू 80, यानी मीन वेट इज़ इक्वल टू 80. और अल्टरनेटिव क्या है कि म्यू इज़ लेस देन 80. ऑब्वियसली हम उन 44 पैक्स की बात नहीं कर रहे जो उन्होंने परचेज किए. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ सच पैक्स. सो अब इसके बाद हम आगे कैसे चलेंगे. ये आपके सामने स्लाइड पे काफ़ी सारा कोड लिखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि हम स्ट्रेट अब आर स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, स्नैक्स हमने नाम रख दिया अपने उस ऑब्जेक्ट का, और उसको अब हम रन करते हैं. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस रन बटन एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. ये मैंने इसको रन किया तो वो अभी तो वही रिपीट हो रहा है नीचे, आपने देखा. लेकिन अगर मैं दोबारा से लिखूं लव्स स्नैक्स, जो कि उसका नाम है, तो देन वी विल गेट इट एज प्रिंटेड ऑन द कंसोल. तो मैं रन दबा रही हूँ दोबारा से एंड देयर यू आर. अब इसको आप काउंट करके देख सकते हैं, आपके सामने है. दीज आर 44. अच्छा, ये जो अब इसमें हाइपोथेसिस है उसका तो आर कोड से कोई लिंक नहीं है. वी विल राइट एच नॉट म्यू इज़ इक्वल टू 80 एंड एच अल्टरनेटिव म्यू इज़ लेस देन 80. और उसके बाद अब हम, और अगरचे हमें पता तो है, लेकिन हम इसकी जो लेंथ है इस वेक्टर की, जिसका नाम हमने स्नैक्स रखा हुआ है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
तो हम ये कोड रन कर सकते हैं। नाम इसका रख दिया n, और उसके बाद फंक्शन क्या है, LENGTH, लेंथ, और उसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर स्नैक्स, वही जो हमारा डेटा है। सो लेट मी रन दैट, और उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि 44 हैं हमारे पास। आई एम क्लिकिंग ऑन रन, एंड if I type n once again, then of course I'll be able to see it. दोबारा n लिखें और इसके बाद इसको रन करें, एंड देयर यू आर 44। अच्छा जी, अब इसके बाद हम, आपको पता है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है टी टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट में, वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू, आप सबको रटा हुआ होगा, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, और म्यू वही लेते हैं जो नल हाइपोथेसिस से मिलता है हमें, एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। और इस केस में, टी टेस्ट के केस में, जब सिग्मा अननोन है, वो स्टैंडर्ड एरर कैसे मिलता है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पल डेटा डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल साइज। तो ये सब कुछ हम अभी करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक्स बार तो निकालें ना। तो ये देखिए, फंक्शन है MEAN, ऑब्वियसली मीन आपको चाहिए, और उसके बाद अंदर आप लिखेंगे पेरेंथेसिस के अंदर स्नैक्स, और इस मीन, ये जो हम निकाल रहे हैं, इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्नैक डॉट मीन। नाम कुछ भी रख सकते हैं बहरहाल। अब मैं इस इतने को ही पहले रन करूँगी। ये देखें, ये मैंने रन किया, एंड द मीन वेट ऑफ दीज 44 पैक्स हैज़ कम आउट टू बी 78.91, तो 80 से कम है। अच्छा, हमने तो ये देखना है ना कि इज दिस डिफरेंस फ्रॉम द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू 80, ये जो गैप है, इज दिस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और इज इट नॉट सिग्निफिकेंट। तो अभी बाद में देखेंगे, अभी पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकाल लें। सो व्हाट इज़ द फंक्शन SD, ये हम कर चुके हैं, आप जानते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए R के अंदर ऑल यू हैव टू राइट इज SD, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपका जो डेटा सेट जो है, उसका जो नाम आपने रखा हुआ है, स्नैक्स। अब इस पूरी चीज़ का नाम, यानी जो स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट हम कर रहे हैं, उसका नाम क्या रख दिया जी, snack.sd। ऑल राइट, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस, ताकि हमारे सामने स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें नज़र आए। ये मैंने रन किया, एंड इट इज़ 3.056। ओके, अब वो हम जा किधर को रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि अगर हम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करते तो ये सब कुछ हम करते। अब आपकी बुक में बड़ी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन्ड है, और जो कुछ मैंने आपको, जो मैं शेयर कर रही हूँ, आपकी बुक में से ही लिया मैंने। ऑल राइट, सो अब हम किधर को जा रहे हैं, हम टी जो है, टी जो है ना, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर द स्टैंडर्ड एरर। तो अब ये स्टैंडर्ड एरर हम निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर जो निकालना है, तो उसके लिए देखिए, ये कोड आपके सामने है, वो फॉर्मूला ही है, बेसिकली इट्स जस्ट दैट फॉर्मूला। सो snack.sd यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद स्लैश, स्लैश का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद SQRT स्क्वायर रूट, और उसके बाद उसके पैरेंथेसिस के अंदर n यानी सैम्पल साइज। तो इस पूरी चीज़ का नाम हमने snack.se रख दिया है, SE फॉर स्टैंडर्ड एरर। अब हम इसको भी मैं रन कर देती हूँ। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रन, एंड देयर यू आर, द स्टैंडर्ड एरर हैज़ कम आउट टू बी 0.46। ऑल राइट, अब तो हमारी सारी चीज़ें आ गई जिनसे हम अपना जो टी स्टैटिस्टिक जो है हमारा, उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने है। अगेन इट इज़ सिंपली द फॉर्मूला एक्स बार, ये देखें, स्नैक डॉट मीन माइनस म्यू, वो ही म्यू जो आपको नल हाइपोथेसिस में आपने लिखा हुआ है, तो ये देखिए -80, और फिर इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर देंगे आप बाय
द स्टैंडर्ड एरर। तो इसको भी मैं अब रन करती हूँ। इसका नाम हमने क्या रख दिया, snack.t. Okay, so I'm going to highlight both of them, both of those lines, and I'm going to click on run. Okay, अब ये t जो है ये -2.36 आ गया। अब आप सोचें कि t डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं -∞ से +∞ तक जाती है, और आप ये भी जानते हैं कि उसका मीन 0 होता है। अब ये जो -2.36 है, ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड पे उसकी है, और अब हमारा जो नल हाइपोथेसिस तो इक्वल 80, लेकिन हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इज लेस देन 80। अब हमने ये जज करना है कि ये जो -2.36 जो है, क्या ये इतना ज़्यादा छोटा है 0 से, कह लें कि इट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन and we should reject H naught and we should accept the alternative saying that the mean weight of those packs is actually less than 80. तो ये कैसे पता लगता है? क्लासिकल वे तो थी ना, क्रिटिकल रीजन, आप टी टेबल खोलते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू आई है टी की, इज इट इन द एक्सेप्टेंस रीजन और इज इट इन द क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। लेकिन अब जो नया जो तरीका है, दैट इज़ टू फाइंड द पी वैल्यू। पी वैल्यू से भी आपको वही बात पता लग जाती है। आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने रखा हुआ है, जो कि आमतौर पे 0.05 ही रखा जाता है, अगर आपकी पी वैल्यू आपके इस टी स्टैटिस्टिक की पी वैल्यू उससे कम हो, तो फिर we will reject the null hypothesis and we will accept the alternative and we will say कि weight कम है। So let's see. ये सारी जो बात है जो हम हर वक्त करते तो रहते हैं, पी वैल्यू, मैंने 2 मिनट आपको ये समझाने की इसलिए कोशिश की कि मेथड करना एक बात है और कॉन्सेप्ट का होना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। So you need to have that concept. Now, in order to get to that code, ये देखिए, this is the code. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है मसला, ये लिखा हुआ है PT। अब आप याद करें, P बाइनॉम, P यूनिफ, P नॉर्म, और अब आ गया PT। P नॉर्म जब था तो क्या था, जो भी वैल्यू होती थी उसके लेफ्ट साइड का एरिया या प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती थी। अब PT लिखा हुआ है क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद द T डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ भी एग्जैक्टली यही होगा कि जो हमारी अभी जो आंसर हमारा आया है ना, T की जो वैल्यू आई है, वो नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर T की वो वैल्यू जो है उसके लेफ्ट साइड का एरिया हमको मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फंक्शन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, PT, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले snack.t, एग्जैक्टली वही जो अभी हमने निकाला है T की वैल्यू, और उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़रूर इंडिकेट करनी होती हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि T डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होती है विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और जब हम वन सैम्पल T टेस्ट करते हैं तो जो हमारा सैम्पल साइज होता है, जो भी, इफ दैट इज n, then how many degrees of freedom T distribution we are supposed to use? We are required to use, because of the mathematical derivations behind all this, that is n minus 1 degrees of freedom. तो देख लें यहाँ पे ये हमने इंडिकेट कर दिया है, और अभी विद इन सेकेंड और हाफ अ मिनट whatever, we will get the result. So मैंने इसको कर दिया हाईलाइट, और अब मैं रन दबा रही हूँ, और वो जो आंसर आने वाला है, that is the p value, the probability of your T being
less than or equal to this particular t value that you've just obtained. Okay, run the bar, and the answer is in front of you. 0.0113 and so on. या शॉर्ट करके बात करें तो 0.01. तो अब आप देखें कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था, 0.05, और ये क्या आया है, 0.01. इट इज़ काफ़ी कम है, ये क्वाइट स्मॉलर than our level of significance, and therefore we will reject H naught, and we will conclude that that customer, his complaint was actually, it had some ground. यानी हम ये कह रहे हैं कि हाँ, ये लगता है कि इस टेस्ट से ये पता लगा है कि we should reject the hypothesis कि वो 80 वाला है. एडवर्टाइज 80 ग्राम के तौर पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वेट कम है. सो दिस इज द स्टोरी थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ hypothesis testing in R regarding a single mean using the t-test.